जय हिंद दोस्तों, मैं सेबी पंजीकृत सलाहकार नहीं हूं भाई। विप्रो का बायबैक भी अनाउंस हो चुका है और रिजल्ट भी दोनों आ चुका है, स्टैंडअलोन कंसोलिडेटेड दोनों और बायबैक भी, तीनों चीज हम लोग देखेंगे यहाँ पे। सबसे पहले कंसोलिडेटेड रिजल्ट देख लेते हैं। मिलियन में टोटल वैल्यू दी गई है, करोड़ में कन्वर्ट करके बता देता हूँ आपको। टोटल इनकम की बात करेंगे तो टोटल इनकम इस बार कंपनी को हुई है लगभग यहाँ पे 24,268 करोड़ रुपए की, 24,200 करोड़ कहिए। पिछली बार 23,600 करोड़ के आसपास की थी और इसके सेम क्वार्टर की बात करेंगे यहाँ पे हम लोग तो 22,500 करोड़ रुपए के आसपास थी। तो इनकम की बात करेंगे तो इनकम में ठीक ठाक बढ़ोतरी देखने के लिए मिल रही है इस बार, ठीक है ना। वहीं पे अगर खर्चे की बात करेंगे तो खर्चा इस बार कंपनी का लगभग 20 करोड़ के आसपास आया है। पिछले क्वार्टर में भी 20,000 करोड़ के आसपास का ही खर्चा आया था और इसके सेम क्वार्टर की बात करेंगे तो 18,600 करोड़ रुपए के आसपास का खर्चा आया था। तो खर्चा भी लगभग बराबर ही देखने के लिए हम लोगों को मिल रहा है। वहीं पे अगर हम लोग यहाँ पे प्रॉफिट देखेंगे, प्रॉफिट ऑफ द पीरियड, तो कंपनी को लगभग 3,521 करोड़ रुपए के आसपास का नेट प्रॉफिट हुआ है, जबकि पिछले क्वार्टर में 3,145 करोड़ का नेट प्रॉफिट था और इसके सेम क्वार्टर की बात करेंगे तो लगभग 3,588 करोड़ का नेट प्रॉफिट है। तो नेट प्रॉफिट साल दर साल बेसिस पे थोड़ा सा घटा है, बाकी क्यू बेसिस पे लगभग 12% की बढ़ोतरी देखने के लिए मिल रही है। अर्निंग पर शेयर भी अच्छा खासा हम लोगों को यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है। अर्निंग पर शेयर की बात करेंगे 3 रुपये 34 पैसे आया है, पिछले क्वार्टर में 3 रुपये था और इसके सेम क्वार्टर में 3 रुपये 40 पैसे देखने के लिए हम लोगों को यहाँ पे मिला है। अब सीधा सीधा बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे बायबैक का, कि बायबैक का क्या यहाँ पे पीरियड है। तो देखिए इवेंट जो यहाँ पे हुआ है बायबैक, लगभग 60 करोड़ इक्विटी शेयर, जो मैं आप लोगों को एक कैलकुलेशन में बताया था, ध्यान दीजिएगा समझिएगा, 60 करोड़ इक्विटी शेयर मैं बताया था आप लोगों को कि कंपनी बायबैक कर सकती है। बायबैक का प्राइस भी जो अनुमान में लगाया था 250 का, वही कंपनी ने तय किया है, यहाँ पे प्राइस 250 का तय किया है। कंपनी टोटल अपने 5.7 करोड़ 7% इक्विटी शेयर खरीदने वाली है, लगभग 5.6% इक्विटी शेयर कंपनी खरीदने वाली है। और यही मैं आप लोगों को अपनी एनालिसिस में एकदम क्लियर बताया था। जो साइज बताया जा रहा है वो लगभग यहाँ पे लगभग 15,000 करोड़ रुपए का बताया जा रहा है, मिलियन में ये बता रहे हैं। तो 15,000 करोड़ रुपए के आसपास का, यहाँ पे 16,000 करोड़ रुपए के आसपास का अनुमान था। 15,000 करोड़ रुपए का साइज कंपनी ने अनाउंसमेंट किया है, इसको आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। तो ये कुल मिला के बायबैक का जो है डिटेल है, इसको आप लोग ध्यान से समझ लीजिएगा। अब 250 रुपये का बायबैक क्या बहुत सही है, बढ़िया है? देखिए बहुत बढ़िया तो नहीं है, लेकिन ठीक ठाक इसको हम कह सकते हैं कि ठीक है। 250 रुपये पे आया है तो एक तरीके से 200 रुपये पे जिन्होंने भी खरीदा होगा उनका 20% बन जाएगा प्रीमियम, और 213 पे जो लोग खरीदेंगे उनका जो है लगभग कह लीजिए कि वहीं 15-18% के आसपास का बनेगा। तो उतना खास प्रीमियम तो नहीं है 20% का, 200 के रेट से वो भी, ठीक है ना। बाकी वैसे कह लीजिए कि ठीक है, जहाँ पे नहीं देना था वहाँ पे दिया है, तो इतना भी बहुत कुछ है, ठीक है ना। रिकॉर्ड डेट एक्स डेट सब आएगा तो मैं आप लोगों को बताऊंगा, चैनल सब्सक्राइब करके आप लोग रख लीजिएगा, ठीक है ना। इसी तरीके से इसका हम लोग देखेंगे तो स्टैंडअलोन रिजल्ट भी आया है। स्टैंडअलोन में भी 3,000 करोड़ का नेट प्रॉफिट हुआ है। पिछले क्वार्टर में 2,782 करोड़ था और सेम क्वार्टर में 2,922 करोड़ था। तो यहाँ पे तो स्टैंडअलोन रिजल्ट इसका साल दर साल बेसिस पे भी और क्यू बेसिस पे, दोनों बेसिस पे बढ़िया आया है, बेहतर आया है, इसको देख लीजिएगा। और विप्रो का भी करेंट प्राइस 210 रुपये ट्रेड करा है, तो ठीक है, वहीं 18% के आसपास मान के चलिए अभी के हिसाब से प्रीमियम है, ठीक है, बढ़िया है। लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।